Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। ऐसी की तैसी में एक बार फिर आपके साथ यहाँ बात करेंगे पाकिस्तान टीम की गिरी हुई परफॉर्मेंस। यानी कि अब गिरी हुई परफॉर्मेंस इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि शायकीन तो बेदार आ चुके हैं, शायकीन तो बदाल हो चुके हैं, शायकीन तो बार बार देख चुके हैं कि इनकी गिरी हुई, लेटी हुई, सोई हुई परफॉर्मेंस। मगर अब शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी इस बात को हलचल सुनी जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शायद खिलाड़ियों के मुआवजों पे, मुआवजे नहीं होते, खिलाड़ियों का बैंक बैलेंस होता है, उस पर कैंची चलाने का सोच रहा है। जो हालिया परफॉर्मेंस थे पाकिस्तान की, आप अगर बांग्लादेश में देखें 2-1 से बांग्लादेश से, उसके बाद वेस्ट इंडीज गए तो वेस्ट इंडीज से 2-1 से वेस्ट इंडीज से ओडीआईज के अंदर। तो अगर पाकिस्तान की टीम की 2025 की परफॉर्मेंस को अगर आप देख लें तो यहाँ पर 3 टेस्ट के लिए 1 जीता, 11 ओडीआईज के लिए 2 जीते और 14 T20 के लिए 7 जीते। तो ये तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है। और शायकीन जो खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के शायकीन है, उनके लिए बेचैनी, इस्तराब की कैफियत सिर्फ इसलिए होती है कि यार ये जिन टीम से ये हार रहे हैं, दुनिया की कमजोर तरीन टीम्स होती है, उनसे ये हार जाते हैं। 9-9, 10-10 नंबर की टीम होती है। यानी कि T20 में बांग्लादेश जो थी जनाब बिल्कुल ही लेटी भी थी, यानी कि 10वें नंबर भी थी, उससे आप हार गए। वेस्ट इंडीज गए ओडीआई में जो 10वें नंबर भी थी ओडीआई में, आप उससे हार गए सीरीज। तो यार लोग तो बोले गए यार इनकी तो जेबें ही काट देनी चाहिए, इनके बैंक बैलेंस पे कैची नहीं चल, जेबें ही इनकी काट देनी चाहिए। अच्छा, यकीनन लोग इस बारे में सोचते होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जो ये खिलाड़ी खेलते हैं, इनकी शाहाना अखराजात, इतना बैंक बैलेंस इनका आखिर इनको मिलता कितना है, यकीनन जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं जरा पस मंजर की तरफ आपको लेके चला जाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब होने क्या वाला है पाकिस्तान टीम के इन खिलाड़ियों में। पस मंजर सिर्फ ये है कि 2023 का वर्ल्ड कप खेला जाने वाला था और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2023 में अनाउंस नहीं हो रहे थे। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी जो अपने आप को किंग समझता है, कोई क्वीन समझता है, कोई शबेराती समझता है, कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर अपने आप को समझता है, तो कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस बात पे नाराज थे कि यार उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा किया जाए, उनको ज्यादा पैसे दिए जाएं, क्योंकि वो ज्यादा मेहनत करते हैं और उन्हीं की वजह से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसे कमाता है। बात तो बिल्कुल ठीक है, खिलाड़ियों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसे कमाता है। मगर ऐसा भी नहीं है कि खिलाड़ी कुछ भी ना करें और पैसे लिए जाए, तुम्हारी ऐसी की तैसी। 2023 में भी पाकिस्तान की कोई खातिर खा कामयाबी नहीं है। मगर ये कि 2023 के वर्ल्ड कप से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं, 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाने वाला था और उस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ताखीर का शिकार हो गए थे। और वो ताखीर का शिकार जो थे वो 2, 4, 5, 6 खिलाड़ी ऐसे थे जो ये चाहते थे कि उनके पैसे बढ़ा दिए जाए। और वो पैसे कौन से बढ़ाए जाए कि आईसीसी से जो रेवेन्यू मिलता है उसका 3% खिलाड़ियों की सैलरी में इंडक्ट कर दिया जाए। नहीं कि वो चाहते थे कि 3% रेवेन्यू भी आईसीसी का जो है खिलाड़ियों को मिले। और मेरे ख्याल में ये बात तकरीबन 2 से 2.5 महीने चलती रही। फिर आखिरकार फाइनली इंजमाम उल हक, क्योंकि चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने इस बात का बेड़ा उठाया और उसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों से मुज़ाकरात की अलग अलग कमरे में, जिसमें शाहीन थे, खास तौर पे शाहीन थे, खास तौर पे रिजवान थे, खास तौर पे बाबर आजम थे, क्योंकि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी ए के अंदर थे। उसके बाद कहा गया कि मुज़ाकरात खिलाड़ियों से कामयाब हो गए। अब खिलाड़ी जो है आराम से, मुझे याद है अच्छी तरह, मैं उन दिनों शोज कर रहा था और मैंने अपने शायकीन को ये बताया था कि दुनिया भर की टीम्स इस वक्त स्क्वाड को फाइनलाइज कर रही हैं। दुनिया भर की टीम इस वक्त ये सोच रही है कि कौन से खिलाड़ी को कहां पर खिलाया जाए, कौन से खिलाड़ी को स्क्वाड के अंदर लिया जाए। पाकिस्तान में उस वक्त बजाय स्क्वाड के, बजाय खिलाड़ियों की आगे पीछे करने के, ये बात चल रही थी कि खिलाड़ियों को पैसों का मसला पड़ा हुआ है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस नहीं होंगे, खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार नहीं है। खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार नहीं थे, ब्लैकमेल कर रहे थे एक तरह से। मैं ये नहीं कर रहा जो नाम मैंने लिए वो ब्लैकमेल कर रहे थे, मगर ये कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग चल रही थी और वो ब्लैकमेलिंग कहीं ना कहीं कामयाब हुई। इंजमाम उल हक ने कामयाब मुज़ाकरात किए। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, वर्ल्ड कप के अंदर 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 10 मैचेस में से 8 मैचेस हारे हैं, जिसके अंदर सबसे खास मैच जो था वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट था, जो 8 विकेटों से पाकिस्तान हार गया था। दिल टूट गया था उस दिन। दिल तो ये हुआ था कि अपने आप को ही मार ले आदमी, ये तो खेले जा रहे हैं, वैसे बनाए जा रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी, इनकी ना अकाउंटेबिलिटी होती, ना कोई इनसे पूछता कि भैया तुम्हारे पास इतने पैसे आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मगर अक्टूबर 2023 में, 30 अक्टूबर 2023 को इंजमाम उल हक ने सिलेक्शन कमेटी को हेड कर रहे थे, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा उनके देने का जो वजह सामने आई वो यही आई थी कि उन पर ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि वो किसी एक कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। और कुछ खिलाड़ी जो टीम के अंदर शामिल थे वो किसी एजेंट का हिस्सा थे, किसी एक एजेंट था उसके साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो उन खिलाड़ियों को प्रमोट किया गया, उन्हीं खिलाड़ियों से मुज़ाकरात किए गए। ऐसे में इंजमाम उल हक ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद तीतर बटेर होना शुरू हो गया। 2024 आपके सामने है। 2024 में पाकिस्तान अबे कहीं भी जीता हो, ऐसी की तैसी अमेरिका से आ रहे हो तुम। बात सीधी सी है, मेरी हटती है कि अमेरिका से तुम कैसे हार गए थे। अमेरिका से आप हारे। अब 2025 आ गया। 2025 का मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया कि जहां पाकिस्तान ने कुछ भी हासिल नहीं किया सिवाय इस घंटे के, और घंटा ही लाते रहे, घंटा ही बजाते रहे, और पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं आया। अभी हालिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज हार गए हैं, उसके बाद से वाली बेचैनी निकली है लोगों के अंदर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शायद इस पर बात कर रहा है कि खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो है कमी की जाए। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने नाजरीन से खबर शेयर की थी कि 50%
वुमेन्स क्रिकेटर का इजाफा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बिल्कुल ही जायज है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए। इन पेट भरे हुए खिलाड़ियों को दिए जाओ, खाते रहते हैं, बैंक बैलेंस बनाते रहते हैं, आपको लेकर कुछ नहीं है। पिछले 4-5 सालों में एक क्रिकेट शायकीन अगर इन्हीं खिलाड़ियों को देख रहा है, इन्हीं को फैजियाब किया जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्हीं की जेबें भर रहा है, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। अब ये तयशुदा तो नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस साल करेगा, क्योंकि अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि वजह क्या आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी इस बात का इंडिया शायद दिया है कि यार वो इस पर बातचीत करेंगे, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस खासतौर पर गिरी हुई हैं। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है, मैं आपको सच बात बताऊं, उस वक्त वर्ल्ड कप के टाइम पे हो रहा था 2023 के अंदर, जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए गए थे, जिसमें 4 कैटेगरी रखी गई थी, ABCD 4 कैटेगरीज रखी गई थी। उन 4 कैटेगरीज के पैसे भी आपको बता देता हूं कितने पैसे थे। मगर ये कि इस वक्त में भी एशिया कप के स्क्वाड के बजाय पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट से जो बातें निकल कर आ रही है, जो बेचैनी निकल कर आ रही है, वो ये निकल कर आ रही है कि अब शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कमेटी है वो इस बारे में सीरियसली सोच रही है। ये फौरन तो खैर होगा नहीं, उसकी वजह मैं बता दूं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर की कुछ शिकें ऐसी हैं, कानूनी शिकें हैं, जिसकी वजह से फौरी होना मुश्किल है। मगर ये कि उसके बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये करता है तो ये नेक्स्ट ईयर में जाकर होगा। और ये 4 कैटेगरीज हैं, इसके अंदर मैं आपको पहली कैटेगरी बता देता हूं, जिसमें 45 लाख रुपए मिलते हैं। एक कैटेगरी में जिसमें बाबर आजम है, जिसमें रिजवान है, जिसमें शाहीन है। और अगर इसके अंदर 3% हिस्सा जो मिल रहा है इनको 2023 से, वो मिला लिया जाए तो तकरीबन 65 लाख रुपीस बनते हैं। इसी तरह बी कैटेगरी में आ जाए, जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है 30 लाख रुपए, अगर 3% हिस्सा आईसीसी का शेयर मिला लिया जाए इसमें, तो ये तकरीबन 45 लाख रुपए बनते हैं, 45 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। सी कैटेगरी में आ जाए तो तकरीबन कोई 10 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है सी कैटेगरी को। और अगर इसमें 3% मिला लिया जाए आईसीसी, तो ये तकरीबन 20 लाख रुपए से जायद बनता है। इसी तरह डी कैटेगरी है, 7.5 लाख रुपए डी कैटेगरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है। इसमें 3% मिला लें आप तो ये बन जाता है तकरीबन कोई जाकर 12.5 लाख रुपए। यानी कि आप अय्याशियों का आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस कदर, मैं ये नहीं कह रहा कि अय्याशियां किसी बुरे सेंस के अंदर, मगर आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी शाहाना जिंदगी ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो इन कैटेगरीज के अंदर लेते हैं। और उसके बावजूद आपको क्या देते हैं, घंटा आपकी इनकी परफॉर्मेंस कहीं कुछ निकल के नहीं आती। 2023 से 2025 के दौरान मैं ढूंढता रहा कहीं ना कहीं कुछ करें। 2023 में मैं आपको फिर याद दिला दूं, वर्ल्ड कप गया इनका, उसके बाद एशिया कप गया, उसके बाद एशिया कप T20 गया, उसके बाद इनका 2024 का T20 वर्ल्ड कप गया। आप अंदाजा लगाइएगा आईसीसी का रेवेन्यू, तो ये हर इवेंट पे पैसे बनाते रहे, हर महीने पैसे उठाते रहे, मगर इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन को कुछ भी ना दिया। अभी हालिया जब ये बातचीत चली है तो यकीनन लोगों ने इस बारे में सोचा होगा कि यार वाकई इनकी जेब पे जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसी चलाएगा। बिल्कुल मेरे हिसाब से तो चलानी चाहिए। उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं, अभी मुझे याद है 2024 के बिल्कुल इख्तिताम के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 5 मेंटोर्स का ऐलान किया गया था। उन 5 मेंटोर्स में शोएब मलिक थे, अजहर अली थे, असद शफीक थे, सरफराज अहमद थे और मिसबाह-उल हक थे, जिनकी तनख्वाहें तकरीबन 50 लाख रुपए रखी गई। उस पर लोगों ने पूछा कि भैया ये इतने सारे पैसे इनको दिए क्या जा रहे हैं, करेंगे क्या? उन्होंने बोला भैया चैंपियंस कप करा रहे हैं और चैंपियंस कप के मामला देखेंगे, नीचे फिर ये आकर एकेडमीज के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को इनहेंस भी करेंगे। मगर मुझे याद है चैंपियंस कप के बाद इन खिलाड़ियों को ये जो मेंटोर्स तय किए गए, इनका कुछ ना किया गया। शोएब मलिक वाहिद एक ऐसे आदमी थे जो शायद रिजाइन करके चले गए। अभी तक 4 मेंटोर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, उनके कॉन्ट्रैक्ट भी जो है ना बड़े गले को आए हैं। उसकी वजह ये कि कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके फौरी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकता, और अगर खत्म करता है तो 2-2 करोड़ रुपए इजाफी दिए जाएंगे। यही कुछ मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कॉन्ट्रैक्ट 2023 में किए थे, उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां सेम यही है कि यार उनके कॉन्ट्रैक्ट भी शायद एकदम खत्म नहीं किए जा सकते। जैसा अभी अपने हालिया देखा होगा, टेस्ट में जो है वो हेड कोच, इंटरिम हेड कोच बनाया गया अजहर महमूद को। क्यों बनाया गया? उसकी वजह ये थी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक का था, अगर वो खत्म किया जाता तो उनको इजाफी पैसे दिए जाने चाहिए थे। तो मेरे जैसे क्रिकेट शायद के लिए खबर खेल की होती है, और खेल में पाकिस्तान कहीं खड़ा नजर नहीं आया बल्कि गिरा नजर आया। और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि खिलाड़ी हमेशा पीछे की तरफ आवाज उठा देते हैं, देखिए यूं हो गया, यूं हो गया, यूं हो गया। घंटा आपके साथ जब भी कोई मामला तय पाए, आपने जब भी कोई डिमांड करी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको देता नजर आया, भले नजम सेठी चेयरमैन हो, भले रमीज राजा चेयरमैन हो, भले मोहसिन नकवी जो हालिया चेयरमैन है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया ने हर जगह इनसे ताउन किया है खिलाड़ियों से। इन्होंने भले दादागिरी से, भले ब्लैकमेलिंग से, भले किसी प्रेशर में लाकर क्रिकेट कमेटी से पैसे निकलवाए, मगर अब ये यकीनन कहीं ना कहीं इसकी अकाउंटेबिलिटी होती भी नजर आ रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डेफिनेटली कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर इनके कॉन्ट्रैक्ट में से
कुछ पैसे वो वाले जो खासतौर पे आईसीसी का 3% शेयर है उसकी कटौती करेगा। आगे एशिया कप आ रहा है, बात फिर वही है, मैं आपको फिर थोड़ा पीछे के गाने सुना देता हूँ। गाने वही है, 2023 में भी यही था कि आप वर्ल्ड कप की तैयारियां दुनिया कर रही है, पाकिस्तान अपने कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट की कहानियां चल रही थी। इस बार भी एशिया कप 14 सितंबर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का ब्लॉकबस्टर, जिसको मैं कह चुका हूं, वो होने के लिए जा रहा है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी तक यही वाली बातें निकल कर आ रही, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस गिरी हुई है। परफॉर्मेंस मैंने बता दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई कमी नहीं करी इनको खिलाने में, पिलाने में और अच्छी से अच्छी आसाइश देने में, मगर खिलाड़ी ही कहीं ना कहीं गिरे हुए नजर आए, परफॉर्मेंस में गिरे हुए नजर आए। वैसे नहीं गिरते ये लोग, ऐसे तो ये बड़े बड़े ब्रांड पहन के घूमते हैं, ये तो पंजों पे चलते हैं, अपनी एडिया में इस्तेमाल नहीं करते, इतने बड़े खिलाड़ी हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब क्या करता है आगे आने वाले वक्त में आपको ये पता चलेगा। मगर एशिया कप की तैयारियों के सिलसिले में कहा जा रहा है कि मोहम्मद नवाज अपनी जगह पक्की करेंगे, हसन अली का मुश्किल नजर आ रहा है। हसन अली को मैं तो कह रहा हूँ बाल कटवा के लेके जाना है, जब हसन अली बाल कटेंगे तो कुछ विकेट लेगा, वरना तो और कुछ नहीं। रिजवान का कहा जा रहा है कि रिजवान को शायद सिलेक्शन कमेटी ना रखे। बाबर आजम के नाम के ऊपर यकीनन कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। कुछ लोग अब भी चाहते हैं कि यार ये अकेला ब्रांड है, कोई बात नहीं, हारेंगे तो ब्रांड के साथ हारेंगे, अभी घंटे का ब्रांड है, कि कौन सा ब्रांड है। तो ये देखना होगा कि पाकिस्तान अपने एशिया कप के स्क्वाड के उस पर ये वाले असरात पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, ये भी देखना है। हसन नवाज जो कि पाकिस्तान का एक ब्राइट टैलेंट है, उसके लिए ये सोचा जा रहा है कि उसको किसी तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाए। तो हालिया आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस होंगे। अब देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस अंदाज से इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों को ऐड करता है। 25 आखिरी जो कॉन्ट्रैक्ट था 25 से 26 खिलाड़ियों को था 2023 में जो अनाउंस हुआ था। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह से इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पूल ऑफ प्लेयर्स को बढ़ाता है या कम करता है। बहरहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा। पाकिस्तान का T20 का जो शाहीन्स की टीम है डार्विन के अंदर आज पर्थ स्कॉचर से मैच हार गई। 111 रन पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए बनाए, मगर उसे 111 रन को डिफेंड करने में फैसल अकरम की 5 विकेट भी शायद काम ना आ सकी और 8 विकेटों के नुकसान पे पर्थ स्कॉचर ने ये टोटल कवर कर लिया। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज खेली जा रही है, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने आज डिसाइडर में थर्ड मैच के अंदर साउथ अफ्रीका को हराकर मेरे ख्याल में सीरीज अपने नाम कर लिए, तो 2-1 से साउथ अफ्रीका सीरीज जीत गया। ये था वो कुछ जो आखिर में मैंने क्रिकेट का बताया, जो क्रिकेट का मुझे नजर आया। पाकिस्तान से क्रिकेट की मुझे कोई खबर मिली नहीं, सिवाय नाइत्तेफाकी के, सिवाय इस बात के कि उसके पैसे काट दो, उसकी जेब काट दो, उसको गिरा दो, उसको ले लो, ये ले लो, वो ले लो। फाइनली अब कहां जाकर ये ऊंट बैठेगा हम देखते हैं। जब तक के लिए ऐसी की तैसी, थैंक यू वेरी मच। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.